हम देखते हैं दो एडल्ट्स को, मित्सुहा और टाकी। हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी लाइफ में कहीं लॉस्ट है, जैसे कुछ हुआ था इनके पास्ट में जो इन्हें याद नहीं। कोई इंसान जिसे ये हर टाइम ढूंढते रहते हैं, लेकिन इन्हें भी नहीं पता कि उसका नाम क्या है। फिर स्टोरी आ जाती है पास्ट में। हम देखते हैं मित्सुहा नाम की एक 17 साल की हाई स्कूल की लड़की को, जो इतोमोरी टाउन में अपनी छोटी बहन और ग्रैंडमा के साथ रहती है। मित्सुहा के डैड इतोमोरी टाउन के मेयर हैं, लेकिन वो अब मित्सुहा के साथ नहीं रहते क्योंकि मित्सुहा की मॉम की डेथ के बाद वो उन्हें छोड़ के पॉलिटिक्स में चले गए थे। एक दिन मित्सुहा अपनी फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी टीवी पे एक कॉमेट की न्यूज़ आती है। ये कॉमेट इसी मंथ अर्थ के बहुत पास से गुजरेगा और इसे लोग काफ़ी नज़दीक से देख सकेंगे। हम देखते हैं कि मित्सुहा हमेशा अपने बालों में एक रेड रिबन बांध के रखती है, जो कि इतोमोरी के थ्रेड से बना था। इस मूवी में ये रेड रिबन को रेड थ्रेड ऑफ फेथ की तरह दर्शाया गया है, जो हमें किसी स्पेशल इंसान से जोड़े रखता है। और मित्सुहा के केस में वो इंसान टाकी था, और वो कैसे वो हमें आगे पता चलेगा। मित्सुहा के दो बेस्ट फ्रेंड भी हैं, जिनका नाम है सायाका और कात्सुहिको। उसी दिन स्कूल में मित्सुहा के फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि लास्ट डे वो काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी, उसे उसका नाम भी याद नहीं था। फिर मित्सुहा जब अपनी नोटबुक खोल के देखती है तो वो देखती है कि उसके अंदर लिखा होता है हु आर यू, लेकिन ये तो उसने नहीं लिखा। ये सब उसके लिए काफ़ी अजीब था, लेकिन मित्सुहा ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। हमें पता चलता है कि मित्सुहा इतोमोरी जैसे छोटे से टाउन में नहीं रहना चाहती। उसका ड्रीम है कि वो टोक्यो में जाके रहे। रात में मित्सुहा अपनी छोटी बहन के साथ मियामिज़ू रिचुअल परफॉर्म करती है, क्योंकि मित्सुहा भी मियामिज़ू फैमिली से बिलोंग करती है। ये रिचुअल कई सालों से मियामिज़ू की लड़कियां फॉलो करती आ रही है। इस रिचुअल में कुची कामिज़ाके बनाया जाता है। इसमें बॉइल्ड राइस को खा के उसे मुंह से निकाल के एक बॉटल में भर दिया जाता है। फिर सलाइवा से फर्मेंट होके वो राइस अल्कोहल बन जाता है, और फिर उस पर वैसा ही एक रेड रिबन बांध के उसे मियामिज़ू के गॉड को चढ़ा दिया जाता है। और इसी तरह गॉड से कनेक्ट होना और गॉड को बुलाना मुसुबी कहलाता है। फिर नेक्स्ट डे मित्सुहा जब सो के उठती है तो वो देखती है कि वो एक लड़के की बॉडी में है। इस लड़के का नाम टाकी होता है। टाकी टोक्यो में रहने वाला 17 साल का एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है। मित्सुहा को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो बड़ी मुश्किल से टाकी का स्कूल ढूंढती है। वो टाकी के फ्रेंड से भी मिलती है, जो उसे कैफ़े लेके जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि टाकी आज इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। टाकी एक इटालियन रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है, तो मित्सुहा को भी वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ वो ओकुदेरा नाम की एक लड़की से मिलती है। ओकुदेरा टाकी के साथ काम करती है। रेस्टोरेंट में एक ठरकी कस्टमर ओकुदेरा की स्कर्ट को ब्लेड से काट देता है, तो मित्सुहा उसकी हेल्प करती है टाकी बन के। वो उसकी स्कर्ट को स्टिच कर देती है और ऐसे ओकुदेरा और टाकी की फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन मित्सुहा किसी को भी नहीं बताती कि वो टाकी नहीं मित्सुहा है, क्योंकि उसके लिए ये सब बस एक ड्रीम था। रात में जब मित्सुहा टाकी का फ़ोन देखती है तो उसे उसमें ओकुदेरा की कई फ़ोटोज़ मिलती है। इससे वो समझ जाती है कि टाकी को ओकुदेरा पसंद है। फिर वो टाकी के फ़ोन में एक एंट्री करती है जिसमें वो लिखती है कि वो आज कैसे ओकुदेरा से मिली, और फिर वो टाकी के हाथ पे अपना नाम मित्सुहा भी लिख देती है। रात में सो के जब मित्सुहा उठती है तो वो देखती है कि सब नॉर्मल हो गया है। वो देखती है कि उसके हाथ पे लिखा हुआ है कौन मित्सुहा। जब वो स्कूल जाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड सायाका उसे बताती है कि उसने कल काफ़ी अजीब हरकतें की थी स्कूल में, और टाकी के साथ भी यही होता है। टाकी मित्सुहा की लिखी हुई एंट्री पढ़ता है और मित्सुहा देखती है कि किसी ने उसकी नोटबुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि हर दूसरी रात सोने के बाद उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज होती है। मित्सुहा टाकी बन जाती है और टाकी मित्सुहा बन जाता है। बॉडी एक्सचेंज करने के बाद पूरे दिन उन लोगों ने क्या क्या किया वो उन्हें ना के बराबर याद रहता है। और जब वो लोग अगले दिन सो के उठते हैं तो सब पहले जैसा हो जाता है। मित्सुहा वापस अपनी बॉडी में आ जाती है और टाकी वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि बॉडी एक्सचेंज करने के बाद पूरे दिन उन लोगों ने जो भी किया उसकी वो एंट्री करेंगे। कुछ टाइम बीत जाता है और ये सब ऐसे ही चलता रहता है। वो लोग हर दूसरे दिन एक दूसरे के साथ बॉडी एक्सचेंज करते हैं और अगले दिन एक दूसरे के लिए नोट्स भी छोड़ के जाते हैं।
वो लोग कई बार एक दूसरे पे गुस्सा भी होते हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो वो नहीं चाहते थे सामने वाला करे जब वो उसकी बॉडी में था। ताकि मित्सुहा के टाउन के कई स्केच भी बनाता है। फिर नेक्स्ट डे जब ताकि मित्सुहा की बॉडी में था तब मित्सुहा की ग्रैंडमा मित्सुहा और उसकी छोटी बहन को मियामिज़ू के गॉड की ग्रेव पे ले जाती है। फिर मित्सुहा और उसकी बहन अपना अपना बनाया हुआ कुचिकामिज़ाके मतलब राइस अल्कोहल मियामिज़ू के गॉड की ग्रेव पे रख देते हैं एज अ गिफ्ट। मित्सुहा की ग्रैंडमा बताती है कि मित्सुहा का बनाया हुआ कुचिकामिज़ाके एक तरह से मित्सुहा का आधा हिस्सा है। ग्रैंडमा की बातों से ऐसा लगता है कि शायद उन्हें पता है कि मित्सुहा की बॉडी में मित्सुहा नहीं कोई और है। फिर नेक्स्ट डे जब ताकि और मित्सुहा उठते हैं तो उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता क्यों। फिर थोड़ी देर बाद ताकि मित्सुहा की लास्ट डे की एंट्री पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि आज मित्सुहा ने टाकी और मिस ओकुदेरा की डेट फिक्स की है। टाकी और ओकुदेरा की डेट कुछ खास नहीं जाती। टाकी और ओकुदेरा की डेट के एंड में ओकुदेरा टाकी को बोलती है कि उसे लगता है कि शायद अब टाकी को कोई और पसंद है। उसी शाम टाकी मित्सुहा की एक और एंट्री पढ़ता है जिसमें लिखा था कि आज तुम्हारी डेट ख़त्म होने के टाइम पे वही कॉमेट धरती के पास से गुजरेगा। लेकिन टाकी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो कौन से कॉमेट की बात कर रही है। फिर टाकी मित्सुहा को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। उस रात हम मित्सुहा को देखते हैं उसने अपना लुक पूरी तरीके से चेंज कर लिया है। फिर वो और उसकी फ्रेंड मिल के कॉमेट देखने जाते हैं। उस दिन के बाद मित्सुहा और टाकी की बॉडी कभी भी एक्सचेंज नहीं होती, ना ही उन दोनों का कोई कांटेक्ट हो पाता है। टाकी की मित्सुहा से रिलेटेड मेमोरी धीरे धीरे वीक हो रही थी तो वो डिसाइड करता है कि वो मित्सुहा को पूरी तरीके से भूल जाए उससे पहले वो मित्सुहा को ढूंढने जाएगा। टाकी का एक फ्रेंड और ओकुदेरा भी वहाँ आ जाते हैं और फिर वो लोग मित्सुहा को ढूंढने जाते हैं लेकिन मेमोरी वीक होने की वजह से उसे मित्सुहा के टाउन का नाम याद नहीं आता। वो सिर्फ कुछ स्केच के बेसिस पे जो टाकी ने बनाए थे उस टाउन को ढूंढने की कोशिश करता है। फिर एक रेस्टोरेंट में एक लेडी उस स्केच को देख के टाकी को बताती है कि ये तो इतोमोरी टाउन है। वो बताती हैं कि इतोमोरी तो 3 साल पहले कॉमेट का एक हिस्सा गिरने की वजह से ख़त्म हो चुका है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये कॉमेट इतोमोरी टाउन में गिरेगा। ये सब सुन के टाकी को यकीन नहीं होता। वो अपना फ़ोन चेक करता है तो वो देखता है कि मित्सुहा की हुई सारी एंट्रीज गायब है। फिर वो सिटी लाइब्रेरी जाता है। वहाँ वो इतामोरी इंसिडेंट के डेथ रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कॉमेट गिरने की वजह से मित्सुहा तो 3 साल पहले ही मर चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब मित्सुहा 3 साल पहले ही मर चुकी है तो टाकी उसके साथ अपनी बॉडी एक्सचेंज कैसे करता था। एक्चुअली टाकी और मित्सुहा ने टाइम ट्रैवल किया था। मित्सुहा की टाइमलाइन थी 2013 जब वो 17 साल की थी और टाकी की टाइमलाइन थी 2016 जब वो 17 साल का था। फिर हमें पता चलता है कि टाकी और मित्सुहा पहले भी मिल चुके हैं। 2013 में जिस दिन कॉमेट गिरने वाला था उसके एक दिन पहले मित्सुहा टोक्यो आई थी क्योंकि वो टाकी से मिलना चाहती थी। फिर मित्सुहा ने टाकी को कई कॉल किए लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। फिर मित्सुहा को टाकी मेट्रो में दिखता है लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो टाकी उसे नहीं पहचानता क्योंकि वो ईयर था 2013 और टाकी ने टाइम ट्रैवल किया था 2016 में। मित्सुहा टाकी को बोलती है कि टाकी क्या तुम मुझे भूल गए। फिर टाकी उससे उसका नाम पूछता है और मित्सुहा उसे अपना नाम बताते हुए उसे अपना रेड रिबन दे देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली इस मूवी में इस रेड रिबन को रेड थ्रेड्स ऑफ फेथ बताया गया है जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। टाकी फिर वो रेड रिबन हमेशा अपने पास ही रखता है। फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। टाकी को लगता है कि ये सब उसका इल्यूजन ही होगा कि वो मित्सुहा से मिला और उसके साथ उसकी बॉडी एक्सचेंज हुई। जब टाकी थक के सो जाता है तब उसे मित्सुहा की वो आवाज़ याद आती है, टाकी क्या तुम मुझे भूल गए। फिर उसे याद आती है वो जगह जहाँ पे वो ग्रैंडमा और मित्सुहा की बहन के साथ गया था कुचिकामिज़ाके रखने के लिए। फिर वो अपने फ्रेंड्स के लिए एक नोट छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वो उसी जगह जाता है, वहाँ कॉमेट का कोई भी हिस्सा नहीं गिरा था तो वो जगह बिल्कुल वैसी ही थी। फिर वो मियामिज़ू के गॉड के ग्रेव के पास जाता है और वहाँ से मित्सुहा का कुचिकामिज़ाके पी लेता है इस होप में कि शायद इससे मित्सुहा और उसके बीच में कोई कनेक्शन पैदा हो जाए।
और होता भी कुछ ऐसा ही है। फिर उसकी आंखों के सामने मित्सुआ की पूरी लाइफ चलती है, सब कुछ जो आज तक मित्सुआ के साथ हुआ है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो मित्सुआ की बॉडी में है और वो उसी दिन में आ जाता है जिस दिन वो कॉमेट गिरने वाला था। ग्रैंडमा को मित्सुआ को देख के ये पता लग जाता है कि ये मित्सुआ नहीं है और उसकी बॉडी में कोई और है। ये सब उनको बहुत पहले से ही पता था, क्योंकि बचपन में उनके साथ और मित्सुआ की मॉम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ग्रैंडमा ताकी को वार्न करती है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम लोग ये सब कुछ भूल जाओगे। फिर टाकी मित्सुआ के फ्रेंड सायाका और कात्सुहिको से मिलने जाता है मित्सुआ बन के। वो उन्हें सब कुछ बताता है कि आज रात उस कॉमेट के 21 टुकड़े होंगे और उसमें से एक टुकड़ा आके इतोमोरी पे गिर जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा सिवाय इतोमोरी हाई स्कूल के। फिर वो लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं। फिर टाकी मित्सुआ बन के मित्सुआ के डैड से मिलने जाता है। वो उन्हें सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे कॉमेट गिर के पूरा टाउन बर्बाद हो जाएगा और वो मेयर हैं तो वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन मित्सुआ के डैड को लगता है कि मित्सुआ पागल हो गई है और वो मित्सुआ पे यकीन नहीं करते। फिर टाकी को याद आता है कि वो अगर अभी मित्सुआ के शरीर में है तो शायद अभी मित्सुआ टाकी के शरीर में होगी। उसे याद आता है कि वो लास्ट टाइम मियामिज़ू के गॉड के ग्रेव के पास था, तो वहाँ जाने के अभी हम देखते हैं कि मित्सुआ को होश आ जाता है जो कि टाकी के शरीर में होती है। मतलब वो अभी 2016 की टाइमलाइन में है। वो देखती है कि उसका पूरा टाउन तबाह हो चुका है। तभी टाकी वहाँ आ जाता है जो कि मित्सुआ की बॉडी में होता है। वो दोनों एक दूसरे की आवाज़ तो सुन पाते हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों अभी अलग अलग टाइमलाइन में हैं। फिर तभी एक्लिप्स हो जाता है। जापानीज़ कल्चर में ऐसा माना जाता है कि एक्लिप्स के टाइम पे काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और फिर टाकी और मित्सुआ एक दूसरे को देख पाते हैं। वो दोनों अपनी अपनी रियल फॉर्म में आ जाते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं एक दूसरे को देख के। तभी टाकी मित्सुआ को बताता है कि मित्सुआ उससे 2013 में मिलने आई थी, तो वो एक्चुअली उससे नहीं 2013 के टाकी से मिली थी, लेकिन टाकी ने तो 2016 में टाइम ट्रैवल किया था, तो इसीलिए जब वो उससे मिलने आई तब टाकी ने उसे नहीं पहचाना। लेकिन उसने 3 साल से मित्सुआ का रिबन संभाल के रखा है और वो हमेशा उसको पहन के ही रखता था। फिर वो रिबन मित्सुआ को दे देता है। मित्सुआ उसे अपने सर पे बांध लेती है। दोनों काफ़ी खुश होते हैं एक दूसरे से मिलके। वो लोग एक दूसरे को भूल ना जाए इसके लिए वो एक दूसरे का नाम अपने हाथ पे लिखने ही वाले होते हैं कि तभी इक्लिप्स ख़त्म हो जाता है और मित्सुआ वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि अब वो लोग अपने अपने टाइमलाइन में हैं और अपनी अपनी रियल फॉर्म में हैं। मित्सुआ के जाते ही टाकी मित्सुआ का नाम भूल जाता है और मित्सुआ टाकी का नाम भूल जाती है। वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि भले कुछ भी हो जाए वो लोग फ्यूचर में एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगे। फिर मित्सुआ और कात्सुहिको टाउन की इलेक्ट्रिसिटी हब में एक छोटा सा बॉम्ब फिट कर देते हैं। फिर जब थोड़ी देर बाद वहाँ पे ब्लास्ट होता है तो पूरा टाउन की लाइट चली जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कॉमेट का एक पार्ट वहाँ पे गिर गया हो। फिर तभी सायाका पूरे टाउन में अनाउंसमेंट करती है कि वो कॉमेट गिरने वाला है, इसलिए सभी लोग इतोमोरी हाई स्कूल में आके जमा हो जाएं क्योंकि वो सेफ स्पॉट है। लेकिन अभी भी कोई भी उस अनाउंसमेंट पे ध्यान नहीं देता। तो फिर मित्सुआ अपने डैड से बात करने जाती है। मित्सुआ के डैड जब अपनी आंखों से देखते हैं कि वो कॉमेट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है तो उनको मित्सुआ की बात पे यकीन हो जाता है और फिर वो पूरे टाउन को खाली करा देते हैं। सुबह जब टाकी उठता है तो उसके दिमाग से मित्सुआ की सारी मेमोरीज गायब हो जाती है। उसे ये भी याद नहीं होता कि वो यहाँ आया क्यों है। फिर हम देखते हैं कि कई साल बीत गए हैं और टाकी अब बड़ा हो गया है और वो एक जॉब की तलाश में है, लेकिन उसकी लाइफ में एक एम्प्टीनेस है। वो हर टाइम किसी को ढूंढता रहता है लेकिन उसे नहीं पता किसे। एक दिन वो मेट्रो के गेट के पास ही खड़ा होता है, तभी उसे मित्सुआ दिखती है जो कि सामने वाली ट्रेन में होती है। हम देखते हैं कि मित्सुआ भी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं उन्हें फील हो जाता है कि यही वो इंसान है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं। फिर वो दोनों नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढने लग जाते हैं।
तभी टाकी को मित्सुहा स्टेयर्स के ऊपर दिखती है। वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल पाते और एक दूसरे को क्रॉस करके जा ही रहे थे कि तभी टाकी हिम्मत करता है और मित्सुहा से पूछता है, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? मित्सुहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जवाब देती है, हाँ शायद। और फिर वो दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं और स्टोरी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।